अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो सुबह का वक्त होते ही जो है ना, सबसे पहले मैं और मम्मी जो होती है ना, वो किचन में आ जाते हैं। और जब किचन में हम आ जाते हैं तो किचन बड़ा बिखरा हुआ होता है, क्योंकि मम्मा जो होता है ना, वो किचन में रात तक कुछ ना कुछ कुकिंग करते रहता है। खैर, आज किचन कुछ ज़्यादा ही बिखरा हुआ था, कुछ चीज़ें पुरानी भी हो चुकी थी, बदलने का वक्त भी आ गया था। तो जल्दी जल्दी से हमने सुबह की कॉफ़ी पी और मैंने किचन को साफ़ करना जो है वो मैंने शुरू कर दिया था। सोचा जब साफ़ कर ही रही हूँ तो थोड़ा ऑर्गेनाइज़ भी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना, मैंने ये अमेज़ॉन से एक नया स्टैंड जो है वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था और वो जो है वो आ चुका था। और ये प्लेट्स जो है ना, उनको अरेंज करने के लिए ये भी स्टैंड मैंने मंगाया हुआ था, ताकि जो है ना रोज़ का काम थोड़ा सा आसान हो और किचन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और फंक्शनल लगे। काउंटर टॉप को जो है ना, मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ था और ये हमारी डेली यूज़ होने वाली प्लेट्स थी, तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्टैंड जो था ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी भी था और वो नीचे जो है ना एक तरह से एकदम से चिपक चुका था। बहरहाल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है, ये दो जो है ना, हम इसको अब चेंज करने वाले हैं पूरी तरह से। ये देख देख कर बड़ी परेशान हो चुकी थी मैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका था। तो ये स्टैंड में जो है ना, हम सब कुछ चीज़ें अब अरेंज करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा ये भी स्टैंड है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फटाफट से चलिए इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो स्टैंड पे कुछ चीज़ें रखने से पहले जो है ना, उनके ऊपर जो है टिश्यू पेपर जो है ना, हम इस तरह से डाल लेते हैं। वैसे तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट मम्मी कहती है कि इस तरह डालने से जो है ना एक लुक भी आ जाता है और नीचे वाला जो होता है ना एरिया, वो क्लीन रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करने से जो है ना और ज़्यादा गंदा दिखेगा, मतलब और ज़्यादा जो है ना मैसी लगना जो है वो शुरू हो जाता है। बट यहाँ पे जो है ना, मैं ठीक ठाक से बहुत ज़्यादा गलत थी, बिकॉज़ जब हमने इस पे इस तरह से टिश्यू पेपर अरेंज किया हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, एक बहुत ही बढ़िया लुक आया। फिर हमने सोचा इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ऑयल बॉटल जो थे हमने ऊपर ही रखा, बिकॉज़ जो नीचे जो वाला हाइट जो था ना, यहाँ पे कोई ऑयल बॉटल्स जो है ना वो फिट नहीं हो रहे थे नीचे वाले सेक्शन में। तो पूरे ऑयल बॉटल्स जो थे हमने ऊपर ही रखा और नीचे जो है ना, हमने बस बेसिक चीज़ें रखी, जैसे कि सॉल्ट, पेपर और एक सॉस का बॉटल था और साथ में जो है ना एक मायनीज़ का बॉटल था। तो उस तरह से हमने बेसिक चीज़ें वहाँ पे रखी। और ये जो है ना, ये घी डिस्पेंसर है, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये अब मैंने मीशो से मंगवाया था एंड जस्ट फॉर 85 रुपीज़ आई थिंक, मुझे याद नहीं है। और ये ग्लास का है, तो इससे जो है ना घी बड़ा अच्छा स्मूथली बाहर आ जाता है। और इफ़ आप भी घी के लिए अच्छा वाला डिस्पेंसर जो है ना वो ढूंढ रहे हैं तो आप ये ज़रूर बाय करना। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना घी के लिए आसानी हो जाएगी। बहरहाल, ये तो है ना अब स्टोरेज, इसको हम जो है स्टोर एरिया में रख देंगे। खैर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये वाला जो है ना कॉर्नर कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। किचन को सेट करना, ऑर्गेनाइज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तब समझ आता है जब हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। ना टाइम वेस्ट होता है, ना एनर्जी। कुकिंग एक स्ट्रेस बनने की बजाय जो है ना एक स्मूथ प्रोसेस लगना जो है ना वो शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक साफ़ सेट किचन देखकर मन भी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना, किचन सिर्फ काम की जगह नहीं, आई थिंक एक कंफर्ट जोन भी जो है ना वो बन जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सुबह का वक्त ऐसे ही जो है ना शुरू हो जाता है। घर में साफ़ सफाई मम्मी वहाँ पे कर रही होती है, मैं किचन संभाल रही होती हूँ, मम्मी या इधर या उधर, हम बस जो है ना ये सब करने में लगे हुए होते हैं। तो और जब मैं कुछ साफ़ और जो है कुछ भी कर लेती हूँ या ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ तो वीडियो जो है ना मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो घर के दूसरी तरफ जब वहाँ पे मम्मी काम कर रही होती है ना, तो वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनती। और जब मैं कहीं पे भी काम कर रही होती हूँ घर में, तो हर तरफ से जो है ना मैं वीडियो बनाना जो है वो शुरू कर देती हूँ। खैर, बहरहाल, तो यहाँ पर जो है ना हमने ब्रेकफास्ट की जो है ना प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी हुई थी। तो यहाँ पर हमने चीला बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मज़े का था। और चीले के साथ जो है ना हमने दाल बनाई हुई थी। चीले के साथ जो है ना मुझे दाल वाली कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, ज़ैन जब से प्ले स्कूल जाने लगा है तो सुबह का टाइम बड़ी शांति से गुजरता है, सब काम आराम से फटाफट हो जाते हैं। लेकिन जब ज़ैन घर पर होता है ना, जैसे छुट्टियों के दिनों में, तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है ना सब कुछ थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो सब चीज़ें जो होती है ना वो याद रह जाती है। बहरहाल, तो सुबह के वक्त सुबह का नाश्ता हो चुका था हमारा। तो यहाँ पर जो है ना मोहम्मद ने रात के लिए जो है ना यहाँ पे पनीर बनाया हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मोहम्मद जो होता है ना हर वक्त जो होता है ना वो किचन में लगा हुआ होता है।
कुछ ना कुछ करने में जो है ना इसका टाइम इस तरह से गुजर जाता है। बहरहाल तो यहाँ पर मोहम्मद ने पनीर बनाया हुआ था और साथ में जो है ना अब होममेड हम पनीर यूज़ करते हैं। वैसे हम जब से हमने डाइटिंग वगैरह हमने शुरू की हुई थी, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने डाइटिंग शुरू की हुई थी जब मैं दुबई में थी, ठीक है। तो 1 महीने से पहले जो है मैंने डाइटिंग शुरू की हुई थी इंडिया आने से पहले। तब से अब तक जो है मैं डाइट पे ही हूँ। बट मज़े की बात ये है कि तब से अब तक जो है ना मेरा 1 केजी भी जो है ना वो डाउन हुआ ही नहीं है, ना मोहम्मद का ना मेरा। तो बस हम डाइट के चक्कर में इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं डाइट वाली। तो जैसे कि आप यहाँ पर पनीर देख सकते हैं, तो आजकल जो है ना हम बस होममेड पनीर खाते हैं, ठीक है। बस दिन रात जो है ना हम बस यही कोशिश करते हैं कि हम जो है ना जल्द से जल्द जो है ना स्लिम बनेंगे इंशाल्लाह। खैर, तो और मोटापा से जो है ना हम दुआ करते हैं कि हमें निजात मिले क्योंकि जो भी लोग पतले हैं ना अल्लाह का शुक्र किया करें, क्योंकि लोग जब पतले होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो जो भी पतले लोग हैं ना अल्लाह ताला का शुक्र करें कि आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत से जो है ना अल्लाह ने नवाजा है। खैर, तो मेरे से ज़्यादा जो है ना हम सभी लोग मोहम्मद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मोहम्मद का वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ, मेरा वेट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो है ना मैंने इससे पहले बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट की हुई थी, ठीक है। तो मैंने जो है ना 3 मंथ्स में 16 केजी वेट जो है ना वो मैंने डाउन किया हुआ था, ठीक है। तो उसी की वजह से जो है ना मेरा वेट जो है ना अभी मेंटेन है। तो मैंने जो है ना प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ सीख लिया था कि योगा, एक्सरसाइज और कैलोरी डिफिसिट करने में तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, ठीक है। उस टाइम मैं मेरे वेट और हाइट के हिसाब से जो है ना मुझे कैलोरीज़ लेनी थी अराउंड 1400, ठीक है। तो जब हम 1000 कैलोरीज़ लेते हैं दिन में, तो हम जो है ना और साथ में एक्सरसाइज और योगा दोनों भी चीज़ें करने के बाद जो है ना हम बहुत ज़्यादा वेट जो है ना हमारा लूज़ हो जाता है। तो कैलोरी डिफिसिट जब हम करते हैं ना तो हमारा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो मैंने 16 केजीज़ वेट लॉस किए हुए थे, ठीक है, वो भी 3 मंथ्स में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ उन चीज़ों में। बट इस बार जो है ना अभी मैं केयरलेस हो चुकी हूँ, मुझे मन नहीं करता कि इतना ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट वगैरह मैं डाइट फॉलो करूँ। तो इसीलिए अब मैं केयरलेस हो चुकी हूँ और मेरा वेट जो है ना उतना ज़्यादा नहीं जितना मोहम्मद का है। हम सभी लोग जो है ना मम्मी पापा मैं सब मिलकर जो है ना मोहम्मद के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बिकॉज़ वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब अभी हम सब सोचते हैं कि मोहम्मद की शादी भी करनी है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद की शादी हम कल परसों में करेंगे, अब बस शादी के लिए जो है ना 9 to 10 ईयर्स तो पड़े ही है, बिकॉज़ अब मोहम्मद जो है ना सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड का ही है। खैर, तो बस हम मोहम्मद के लिए बड़े परेशान हैं। और मेरे 2 भी बच्चे हैं ना माशाल्लाह, ज़ैन और ऐसल, दोनों भी पतले हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी कि मोटापा नहीं चाहिए, और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा हमेशा दुआएं करती रहती है कि मोटापा से जो है ना अल्लाह हमें निजात दे। तो ज़ैन और ऐसल को देखकर जो है ना हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मोटे नहीं है, पतले जो भी सही है, पतले होने दो, अच्छे ही लगते हैं। बट मोटापा जब हम बड़े हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना और हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं और बच्चे मोटे नहीं लगते, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना बेवकूफ़ी है। याद रखें, जितने बच्चे स्लिम रहेंगे उतना हमें जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। खैर, तो बस यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे अब देख सकते हैं मोहम्मद अपना पनीर वगैरह बना रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ इसका वीडियो जो है ना मैं शेयर करूँ। और साथ में मोहम्मद ने एक रेसिपी बनाई हुई है पनीर की, वो भी बड़ा अच्छा और टेस्टी बना था। और साथ में मोहम्मद ने यहाँ पे तंदूर रोटी भी बनाई हुई थी, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज था, ठीक है। तो एक बार जो है ना मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने वेट जो है ना मैंने किस तरह से लूज़ किया हुआ था। और जब मैंने मेरा वेट जो था ना जब मैंने लूज़ किया हुआ था, और मैंने फिर उसके बाद जो है ना 1 ईयर तक जो है ना मैंने उसको मेंटेन भी किया हुआ था, ठीक है। मैं बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हुई थी, बस मेरा जो वेट था ना मैंने बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ था। उसका भी आइडिया मेरे पास था, अभी भी मेंटेन ही रखती हूँ, क्योंकि जब हम कैलोरी काउंट करके खाते हैं ना तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तो कैलोरी जब हम काउंट करते हैं ना, मेरे पास वो ग्राम वाली मशीन भी है, तो मैं हमेशा ग्राम के हिसाब से जो है ना काउंट करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना मैं चेक करती हूँ, एक ऐप है उसमें मैं चेक करती हूँ कि मेरा जो है ना कितना कैलोरीज़ हुआ है। तो उस तरह से जो है ना मैं दिन में 1400 कैलोरी इनटेक करती थी। तो उसी की वजह से जो है ना मेरा वेट जो था ना ऊपर गया ना डाउन गया, मेरा वेट जो था ना एकदम प्रॉपर से मेंटेन रहा जब हम कैलोरी काउंट करते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने 1 ईयर तक जो था मेरा वेट जो था ना वो मेंटेन था। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में ज़ैन की तरफ
तो एक दिन में जो है ना मैं 2200 कैलोरीज जो थी ना वो मैं कंज्यूम करती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो उस तरफ तो उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मैं मोटी हो चुकी थी, और जो भी डिलीवरी के बाद जो है ना मेरा एक्सेस वेट जो था वो मेरा चला गया था। 5 केजी मेरा एक्सेस वेट था, तो वो मेरा ख़त्म हो चुका था, और जो एक्चुअल वेट था मैं वहाँ पर फंस चुकी थी, जो मेरा एक्चुअल वेट गेन था, ठीक है। और मैं उसको कंट्रोल कर ही रही थी। तो जब आइज़ल के टाइम भी वही सेम हुआ, और फिर जो है ना मेरा वो और ज़्यादा एक्चुअल वेट उसका नंबर जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। खैर, तो बस यही कहना चाहूँगी, जो भी हम करते हैं ना हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब भी हम सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट है, जो भी खाना क्रेविंग होती है हम खा लेते हैं, बस खा लेते हैं। ऐसा करके जो है ना हम बड़े फंस जाते हैं ट्रस्ट में। और प्रेगनेंसी का वेट जो होता है ना उसे हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते, वो बड़ा सख्त होता है, बड़ा जो है ना वो ज़िद्दी हो जाता है। और बिल्कुल तो स्टिल उस वेट के लिए जो है ना मैं परेशान हूँ, और हमेशा मैं कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही हूँ। खैर, तो बस आज का व्लॉग यही था। आई होप आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ मुझे ज़रूर याद रखिएगा। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर